बताइए इसके अलावा और क्या-क्या देखना रहेगा और कलकत्ता में कुछ अरेंजमेंट्स हैं क्या वर्ल्ड कप फाइनल के? अनुज जी, ऐसा है कि बंगाल में हम लोग दो ही चीज पे बड़े होते हैं बचपन से ही, या जन्म लेते ही कहूँ तो दुर्गा पूजा और फुटबॉल। फुटबॉल, हाँ। मे, मेरे ख्याल से वो और कोई गोलमाल में बोलते ना कि वो ब्लैक पर्ल, जब पेले द फेमस फुटबॉल प्लेयर पेले आया था तो वो दमदम एयरपोर्ट था, कोलकाता एयरपोर्ट का नाम दमदम एयरपोर्ट था, है ना? तो वहाँ पर कितने लोग आ गए थे पेले को देखने के लिए। तो बिल्कुल फुटबॉल। और एक समय था जब इंडिया में फुटबॉल का मतलब होता था मोहन बगान, ईस्ट बंगाल और पॉइंट मोहम्मडन स्पोर्टिंग। तो ये उसमें से भी मोहन बगान और ईस्ट बंगाल की जो राइवलरी थी वो जबरदस्त थी। सॉरी राजेश जी, आपको टोक दिया क्योंकि वो बचपन की मेमोरी ताज़ा हो गई थी। नहीं नहीं, एकदम सही है, फ्लो में चल रहे थे। तो इससे बेटर तो कुछ है ही नहीं। और मुकाबला भी स्पेन और अर्जेंटीना के बीच में है, और मैं तो अर्जेंटीना के साथ ही हूँ शुरू से ही। और जिस तरीके से मेसी ने इंग्लैंड वाले मैच में लास्ट के 15 मिनट में जो टर्न अराउंड दिखाया था, या अपनी भाषा में बोलूं तो ब्रेकआउट दिया था, जबरदस्त था। उम्मीद करता हूं कि फाइनल में भी वही आएंगे। बाकी तो जैसे आप और राहुल डिस्कस कर रहे थे कि डेस्टिनी, इसके अलावा अगर वर्ल्ड कप से बाहर आए तो मूवी में भी एक बड़ी मूवी रिलीज हो रही है क्रिस्टोफर नोलान की, ओडिसी। वो बहुत ही अच्छी हो सकती है। 250 मिलियन की बनी हुई है, आईमैक्स टेक्नोलॉजी में शूट की गई है, और बहुत एक्सपेक्टेशन है लोगों को। और मेरे हिसाब से वो बेटर हो सकती है। कुछ रीजनल मूवीज है जिसमें तीन चार हैं। उल्लेख लायक सिर्फ जीडीएन है, जिसमें आर माधवन और प्रिया मनी है। जीडीएन जो कि एडिसन के नाम से जाने जाते थे अपने मोटर व्हीकल्स वाले योगदान के लिए, तो वो है। ओटीटी में सबसे बड़ी रिलीज माँ इंती बांगाराम, जो समांता रूथ प्रभु की है, जो पहले एक एसेसिन, फीमेल एसेसिन होती है, फिर वो हाउसवाइफ बन जाती है, और फिर वापस से उसे किसी कारण से वापस एसेसिन वाले रोल में आना पड़ता है। ये मैंने एक्चुअली देख ली है, लेकिन ओटीटी पे ये रिलीज हो रही है। चांद मेरा दिल हिंदी में हिंदी मूवी जो कि अनन्या पांडे और लक्ष्य की है, वो रिलीज हो रही है। हर्ट स्टॉप ऑफ फॉरएवर करके इंग्लिश मूवी है निकन चाली की, वो आ रही है। एक कोरियन ड्रामा है द ईस्ट पैलेस करके, वो आ रहा है। तो ये कुछ एक चीजें हैं, बट मेजरली फोकस में तो क्रिस्टोफर नोलन और लायनल मेसी ही रहे। बैक टू नॉर्मल, है ना? पर एक बात है अनुज, मैं केरला गया था एक बार। अगर कोलकाता के बाद अगर कहीं दीवानगी है ना, केरला में गजब। कोलकाता, मतलब हर केरला और दो गोवा। गोवा, कोलकाता, है ना? केरला और गोवा, हाँ ये बिल्कुल तीन स्टेट्स हैं। तो हर 2-3 किलोमीटर का मैसी की एक पोस्टर लगा हुआ था, फुटबॉल ग्राउंड, गजब। केरला मैं गया था, मैं मतलब कलकत्ता के बाद अगर कहीं दीवाना। हाँ, हाँ, नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट में भी सिक्किम वगैरह में काफ़ी है, लेकिन ये तीन चार स्टेट्स हैं। वैसे थोड़ा सा मैं एक चीज़ कहूँगा, थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटिंग है कि इतना पॉपुलर स्पोर्ट और हम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं वर्ल्ड कप में कभी भी। और एक छोटा सा स्टेट, वो कैपो वर्डे, जो मैप में भी आपको 10 बार जूम करके देखना पड़ता है, वो ना सिर्फ क्वालिफाई किया बल्कि अर्जेंटीना को ऑलमोस्ट नॉकआउट कर दिया था उसने। तो थोड़ा सा, खैर थोड़ा सा एज ए वॉचिंग कंट्री हम प्लेइंग कंट्री बने तो बेहतर होगा। थोड़े से रिसोर्सेज अवेलेबल कराए जाएँ, थोड़े से, है ना, बच्चों को शुरुआत से सिखाया जाए। आई थिंक धीरे धीरे वो चेंज होगा, धीरे धीरे वो सिस्टम आई थिंक बेटर होगा। और होपफुली एक दिन तो हम वर्ल्ड कप में अपनी टीम को भी चीयर कर पाएंगे। रादर देन चूजिंग न्यूट्रल टीम्स, हम अपनी टीम को चूज़ कर पाएँ तो वो बेटर रहेगा। चलिए खैर, ये